दोस्तों फिलहाल मैं मौजूद हूँ हतीन तहसील के गांव घुड़ावली में। कुछ इतिहासकार हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। जी सिद्दीक साहब, आप मेवात के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो इतिहास आप लिखते हैं और इतिहास के बारे में जानकारी जो आपको है वो शायद ही किसी और को होगी। तो जो ये कॉमरेड अब्दुल्लाई साहब गांव घुड़ावली से ताल्लुक रखते थे, तो उनका ये आज जन्म दिवस मनाया गया है। उनकी क्या उपलब्धियां थी, आप थोड़ा गिनवाएंगे? आज हम मेवात के महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने मेवात में कांग्रेस कमेटियों का गठन किया, जिन्होंने अलवर तहरीक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका यौम पैदाइश यहाँ मना रहे हैं। चौधरी अब्दुल हई एक ऐसे नेता थे जिनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज जो हालात हैं देश के, आज जो हालात हैं एरिया के, उन हालातों में चौधरी अब्दुल हई के विचार, उनकी सोच, उनका काम आज प्रासंगिक है। और हम उस रास्ते पर चलकर ही देश में शांति स्थापित कर सकते हैं, देश में विकास की राह खोल सकते हैं और देश समाज में समानता, समरसता और सद्भाव का माहौल पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा कि आज का जो माहौल है, नई जनरेशन है, जो कुछ महान क्रांतिकारी लोग थे, उनके बारे में कुछ नई जनरेशन बहुत कम जानती है। क्यों इतने पीछे रह गया मेवात, जो उनके विचारों तक नहीं पहुंच पाए? क्या वजह लगती है आपको? कौमें जब पिछड़ती हैं तो वो सबसे पहले वैचारिक तौर पर पिछड़ती हैं, वो दिमागी तौर पर पिछड़ती हैं। और जब कौमें दिमागी तौर पर पिछड़ती हैं तो वो अपने इतिहास का, अपनी कल्चर का, अपने हीरोज का डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाती। और अगर कोई दूसरा करता है तो वो दूसरे तरीके से होता है। यही हमारे नायकों के साथ हुआ, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हुआ। चौधरी अब्दुल हई के साथ एक पूरी टीम थी और वो टीम उन हालात में, जब मेवात में सांप्रदायिक ताकतें लोगों को जबरदस्ती पाकिस्तान भेजना चाह रही थी, वो टीम उस वक्त गांधी जी से मिली, नेहरू जी से मिली, सरदार पटेल से, जिसके सामने उस टाइम कोई बोल नहीं सकता था। उन्होंने दो टूक बात की। जब सरदार पटेल ने उनसे ये कहा कि भाई तुम पाकिस्तान चले जाइए, तुम्हें दे तो दिया पाकिस्तान, तो इस टीम के ही एक आदमी चौधरी हिमता ने पटेल से ये कहा कि सुन मराठा, हम वो मेव हैं जो तेरे दादा शिवाजी औरंगजेब की जेल से निकाल के लाए। ठीक है, आज तो हमने वो भी मार रहे हैं जो हमारे खेतन पे काम करे, लेकिन एक बात सुन ले, हम मर जाएंगे, हमारी कब्र यहीं बनेगी, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं थी सरदार पटेल से इस तरह दो टूक बात कर सके। और उन साहब के पीछे, हालांकि वो अनपढ़ थे, ताकत खड़ी थी चौधरी अब्दुल हई की, चौधरी अब्दुल हई के विचारों की। तो इसमें कॉमरेड अब्दुल हई का अहम रोल था। सबसे ज्यादा अहम रोल कॉमरेड अब्दुल हई का था। वो अपनी टीम के साथ 2 बार गांधी जी से मिले, एक बार नेहरू से मिले, मौलाना आजाद से तो बार बार मिले, और पटेल से मिले। और फिर पूरा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से सिख बटालियन जो यहाँ लोगों पर जुल्म कर रही थी, उसको बदलवाया और फिर मद्रास रेजिमेंट को यहाँ लगवाया ताकि लोगों की सुरक्षा की जा सके। और फिर यहाँ आकर गांव-गांव में मीटिंगें की, पंचायतें की और लोगों का हौसला बढ़ाया कि हमें यहीं अपनी जन्मभूमि पे रहना है, हमें पाकिस्तान नहीं जाना। बहुत बहुत शुक्रिया जी साहब जानकारी देने के लिए। जी रमजान साहब, आप क्या क्या जानते हैं चौधरी अब्दुल हई के बारे में और क्या कुछ आप बताएंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आज 7 जुलाई है और 7 जुलाई को चौधरी अब्दुल हई जो घुड़ावली गांव से ताल्लुक रखते थे, उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं कि और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम 8 से 9 संगठनों ने, अखिल भारतीय शहीदान सभा, मेवात विकास सभा और अखिल भारतीय किसान सभा और महिला जन समिति हरियाणा मेवात विकास सभा और भी बहुत सारे संगठन हैं। तो इतने संगठनों ने इकट्ठे होकर एक हीरो को, एक नायक को जो है खिराज अकीदत पेश किए। मैं सबके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहां तक अभी जैसे सिद्दीक साहब ने बताया, आपने सवाल पूछा कि क्या जानते हैं, सच बात तो यह है कि किताबें भर जाएं, आपकी YouTube भर जाए, इतना कहा जा सकता है उनके बारे में। क्योंकि जो अलवर तहरीक थी, जिस तरह से वो लाहौर से छोड़कर आए थे, अलवर तहरीक का चाहे चेहरा कोई हो, लेकिन उसकी लिखा पढ़ी, उसको जो सांगठनिक रूप दिया था, वो अब्दुल हई साहब ने दिया था। जिस तरह से घर घर गांव गांव जाकर उन्होंने लोगों को जागरूक किया और उस तहरीर के खिलाफ खड़ा किया, उसका अगर, और जिस तरह से आपने भी अपनी कविता में लिखा कि जिस तरह से उन्होंने 4 महीने तक एक जासूसी का भी रोल अदा किया और वहां से खबर निकालकर जिस तरह समाज को दी और उनसे लड़ा जा सका, वो काम कोई आसान नहीं था, मौत के मुंह में जाकर किया। उस तरीके से जिस तरह से उन्होंने
फिर गांव बसाव की जो तहरीक चली, घर घर गांव गांव जाकर पाकिस्तान जाने से जो लोग परेशान हो गए थे, यहाँ रह गए थे, कभी उनको जमीन नहीं मिली, कहीं उनको घर नहीं मिला, दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। जो गांव पुनर्निर्माण की जो तहरीक थी उसमें जो उनका रोल था वो उनकी महत्व बहुत बड़ी थी। और भी मैं कहता हूं कि वो एक आदमी नहीं थे, वो एक संगठन था, एक तहरीक थी। और अब्दुल हई के बारे में जब लिखा जाए, पढ़ा जाए तो किताबें भर जाए। सुनने में आता है कि जो गांधी जी को भी घासड़ा में अब्दुल हई जी ही लेके आए थे, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मैं सच्चाई 100% सच्चाई है। वो एक बड़ी टीम थी, उसमें चौधरी हिमता थे, चौधरी अब्दुल हई थे, अशफाक साहब थे और दूसरे साथी थे, लेकिन उस तहरीक के जनक, उस टीम के जो मुखिया थे, कलम थी, वो थे अब्दुल हई। उन्हीं की वजह से वो तहरीक, जो जब लिखा पढ़ी होती है ना, जो डॉक्यूमेंटेशन आज हो पाई है तो उस आदमी की कलम से हो पाई है। अदरवाइज कई बार तहरीक होती है, आंदोलन होते हैं, उनकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, उनकी कोई रूपरेखा और रणनीति नहीं बनती, लेकिन उस आदमी ने, आज हम जो देख पा रहे हैं उनके संघर्ष को, अलवर तहरीक को, तो वो उनकी कलम का नतीजा है कि उन्होंने सबको लिखा है। तो इतने बड़े चेहरे को और अपनी कौम इस तरह भूली हुई है कि जैसे कोई हमारे बीच में आया ही नहीं। कुछ चंद ही लोग ऐसे हैं जो उनका शहीदी दिवस भी मनाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ऐसा क्यों है? कौम ने क्यों इस तरह पीछे? ये हमारी बदकिस्मती है निसार साहब की, इस तरह से एक इतने बड़े हीरो को, नायक को, लोग तो छोटे छोटे हीरो को, छोटे छोटे जो उनके नायक हैं, जिन्होंने बहुत छोटा काम किया है, उनकी मूर्तियां उसमें विधानसभा भवनों में लगवा रखी है। लेकिन हमारे इतने बड़े हीरो हैं और वो हम कहीं ना कहीं हमने उनको छुपा रखा है। उसकी वजह है कि हमें जागरूकता नहीं है, उनकी वैल्यूज और उनके विचारों के बारे में हमको मतलब जागरूकता नहीं कर पाए, ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन अब हमने आज दो प्रस्ताव पास किए हैं। एक प्रस्ताव तो ये पास किया है कि आज हमने चौधरी अब्दुल हई की यादगार समिति को लेकर एक कमेटी बनाई है, जो हर साल और पूरे वर्ष भर में जितने भी उनके नाम पर कोई प्रोग्राम होगा या उस तरह की कोई तहरीक होगी तो उसकी एक कमेटी बनाई है। दूसरा, लाइब्रेरी। क्या वो कमेटी चौधरी अब्दुल हई के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की काम? बिल्कुल, उसका काम ये होगा। उसमें हम बहुत सारे सांगठनिक लोग हैं, उन विचारों को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, उनके नाम पर सरपंच साहब से भी बात हुई है, एक लाइब्रेरी का फिलहाल हम स्थापना करवाएंगे। तो ये दो काम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैंने अपने उसमें बयान में भी कहा कि उसके नाम पर कोई स्कूल होगा, सड़क होगी या यूनिवर्सिटी होगी, ये हमारी अगली प्लानिंग्स होंगी। लेकिन हम चौधरी अब्दुल हई के इतने बड़े नाम को कहीं छुपने नहीं देंगे, उनके नाम को आगे बढ़ाकर जन जन तक पहुंचाएंगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक आध मिनट। जी, आपका क्या मानना है कि चौधरी अब्दुल हई के विचारों से अपना जो मेवात है, अपना जो देश है, वो क्या वो जागरूक होगा? देखिए हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। ये हम बहुत दूर की ना सोचें, पहले हम लोग जागरूक रहेंगे। आप हमारी पोजीशन जानते हैं, मेवात की पोजीशन जानते हैं कि मेवात में इतनी बड़ी शख्सियत होते हुए आज वो गुमनाम है, उसको हम हाईलाइट नहीं कर पाए। गुमनामी का क्या कारण लगता है आपको? गुमनामी का कारण अगर मैं सीधे अल्फाजों में कहूँ तो वो परिवार की जिम्मेवारी बड़ी होती है किसी चीज को हाईलाइट करने। चौधरी यासीन का जन्मदिन मनाते हैं, हमेशा मनाते रहे। इन्होंने कब सोचा? इन्होंने नहीं सोचा। ये जो सोशल संगठन है, ये जो भी वामपंथी लोग हैं, जो इस विचारधारा के किसान, ये वो लोग आते हैं यहाँ तो आज भी नहीं थे। आप तो मेरी कुछ लोगों का कहना है कि गुमनामी का कारण छोटी पाल का होना है। अगर बड़ी पाल होती तो शायद ये ना होता। क्या मानना है इसके बारे में आपका? जो गुणी आदमी होता है, गुण पाल को, गोत को नहीं देखा करते। गुण थे इनमें, पाल का कोई चक्कर नहीं, चौधर का चक्कर था। चौधर दूसरा आदमी ले गया, फेंटा कहीं दूसरी चला गया, ये दबा दिया गया, राजनीतिक एतबार से दबा दिया गया, इसका नाम गुम कर दिया गया। और चौधरी साहब के नाम को अब कोशिश किया जा रहा है 2000 से कि हम उसको बार बार पब्लिक तक लाए। इसकी जो इन्होंने संघर्ष किया है, हम चाहते हैं कि जनता, नई जनरेशन जो है हमारी, वो वहां तक ये मैसेज आए हमारा, हम ये चाहते हैं। और इस बार जो ये कमेटी बनी है, और तो मैं समझता हूँ कुछ अगली बार 1 साल बाद में जब हम यहाँ आएंगे तो कुछ नतीजे दिखाई देंगे आपको भी निशार साहब। आप क्योंकि कवि हैं, आप जब अगली बार लिखेंगे तो कुछ और भी लिखेंगे इसके साथ में, यहाँ तक नहीं, इससे आगे भी कुछ लिखेंगे। ऐसी मेरी बहुत शुक्रिया।